कहानी की शुरुआत एक आदमी सैंटी से होती है। वह आज सुबह अपनी वैन में सो रहा होता है। तभी एक महिला पुलिस आती है और उसे जुर्माना देती है क्योंकि उसने अपनी वैन गलत जगह पार्क की थी। सैंटी को जुर्माना भरना पड़ता है, जिससे वह अपने काम पर लेट हो जाता है। जब वह काम पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। सैंटी बहुत कोशिश करता है कि उसे कुछ दिन और काम करने दिया जाए, लेकिन उसके बार बार मेट आने की वजह से उसका बहुरी सैलरी देकर निकाल देता है। फिर भी उसके बॉस उससे टॉयलेट साफ करने के लिए कहता है और सैंटी को यह करना पड़ता है। इसके बाद सैंटी अपनी वैन लेकर वहां से चला जाता है। मतलब उसकी नौकरी चली गई। अब उसे नया काम ढूंढना है, लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है और रास्ते में उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है। पेट्रोल लेने के लिए उसे पैदल जाना पड़ता है। वहां उसे उसका पुराना दोस्त रॉबर्ट मिलता है, जो उसे एक रियूनियन पार्टी के बारे में बताता है, जहां उनके कॉलेज के सभी दोस्त मिलेंगे। लेकिन सैंटी मना कर देता है क्योंकि उसकी पत्नी सलोनी के साथ उसकी कुछ मीटिंग्स है। फिर हमें पता चलता है कि सलोनी वास्तव में सैंटी से तलाक लेना चाहती है। वह सैंटी की लापरवाही और देर से घर आने से परेशान है। उनके वकील बताते हैं कि तलाक के पेपर बनने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं। सलोनी को जल्दी थी और वह चाहती थी कि सैंटी अपने सामान को लेकर जल्दी फैसला करे। सलोनी के पास सैंटी के 50% हिस्से का अधिकार है, लेकिन सैंटी के पास केवल एक वैन और एक पुराना घर है। इसलिए सैंटी की स्थिति बहुत खराब है। जब दोनों अलग अलग रास्तों पर निकलते हैं तो सैंटी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सलोनी नहीं रुकती और चली जाती है। तभी सैंटी को एक बूढ़ी महिला मिलती है, जो साल उसे लॉटरी की टिकट बेच रही है। वह सैंटी को बुलाकर एक टिकट खरीदने के लिए कहती है। सैंटी को यह सब बेकार लगता है, लेकिन वह अच्छा दिल वाला है, इसलिए वह टिकट खरीद लेता है और उसे अपने सिगरेट पैक पर रख देता है। रात में सभी दोस्त रियूनियन पार्टी में मिलते हैं। सैंटी भी वहां जाता है क्योंकि उसके पास कुछ काम नहीं था। वहां उसके दोस्त रॉबर्ट और पैनी भी होते हैं। अचानक सैंटी देखता है कि सलोनी उनके दोस्त मारियो से बात कर रही है। वह मारियो का मजाक उड़ाता है क्योंकि वह स्कूल में बहुत मोटा था, लेकिन सलोनी कहती है कि अब मारियो अच्छा दिखता है और वह उस शॉप का मैनेजर भी है जहां वह काम करती है। यह सुनकर सैंटी को जलन होती है और वह वहां से चला जाता। जब उसके दोस्तों को यह बात पता चलती है तो वे भी उसकी बुराई करना बंद कर देते हैं और कोने में खड़े होकर ड्रिंक करने लगते हैं। सलोनी के दोस्त उससे मारियो के बारे में बात करने लगते हैं क्योंकि उसे मारियो पसंद है। लेकिन सलोनी अपने तलाक के बारे में कंफ्यूज होती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या सही कर रही है या गलत। वह बताती है कि उसने अभी तक अपने माता पिता को इस बारे में नहीं बताया। शाम को घर लौटने पर सैंटी सीधा सोने चला जाता है और अपने सिगरेट पैक को खाली करके डस्टबिन में फेंक देता है। सुबह सलोनी को जल्दी जाना होता है, इसलिए वह पहले ही घर का कचरा फेंक देती है। जब सैंटी उठता है, सैंटी सुबह उठकर सीधे नहाने चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वह अपने टूटे हुए फोन में रेडियो चालू करता है। रेडियो पर लॉटरी टिकट के बारे में बात हो रही होती है। यह सुनकर वह तुरंत बाहर आता है और लॉटरी टिकट खोजने लगता है। उसे याद आता है कि उसने कल उस टिकट को डस्टबिन में फेंक दिया था। वह बाहर भागता है और सोसाइटी के कचरे के ढेर में जाकर टिकट ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे वह टिकट मिल जाता है। जब वह उस टिकट के नंबर को चेक करता है तो पता चलता है कि वह सही मेल खा रहा है। यह सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब वह एक करोड़पति बन चुका है। वह खुश होकर सबसे पहले सलोनी को बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन नहीं उठता। फिर वह सलोनी की दुकान पर जाने का सोचता है। जब वह वहां पहुंचता है तो उसे ऐसा लगता है कि सलोनी और मारियो एक दूसरे को किस कर रहे हैं। असल में सलोनी बस सैंटी को दूर रहने के लिए कह रही थी, लेकिन सैंटी गलत समझ लेता है और बिना कुछ बताए वहां से लौट जाता है। रास्ते में उसका मूड खराब रहता है, लेकिन जब वह लॉटरी टिकट को देखता है तो फिर से खुश हो जाता है। इसके बाद वह सीधे बैंक जाता है ताकि अपने पैसे ट्रांसफर करवा सके। बैंक में जाकर वह देखता है कि सभी लोग उसी 25 मिलियन की लॉटरी के बारे में बात कर रहे हैं और सबको यह जानने की उत्सुकता होती है कि लॉटरी जीतने वाला व्यक्ति कौन है और क्यों नहीं आया। इसी बीच सैंटी उस टिकट के साथ बैंक पहुंच जाता है। सभी लोग उसे ऐसे देख रहे होते हैं जैसे वो कोई एलियन हो। तभी बैंक मैनेजर सैम उसके पास आता है और उसे बार बार पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कहता है। सैंटी जल्दी से अपनी वैन में बैठ जाता है और बिना सोचे समझे चलने लगता है। तभी पीछे से सैम आ जाता है, जो चुपके से उसकी वैन में बैठ गया था। सैम बात करने की कोशिश करता है
और एक रेड लाइट क्रॉस कर देता है। इसी वजह से वही महिला पुलिस फिर से उसे देख लेती है और रोक लेती है। लेकिन सैम बताता है कि उसने $25 मिलियन की लॉटरी जीती है, जिससे महिला पुलिस बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। इसके बाद सैंटी सैम से बात करने के लिए तैयार हो जाता है। वह उसे एक महंगे रेस्टोरेंट में लंच करवाता है और अपने बारे में बताता है। सैम कहता है कि अमेरिका में कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिलेगा जो उसे बेहतर सलाह दे सके, और वह जितना चाहे उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। सैम पूरी कोशिश करता है कि सैंटी उसे अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बना ले, और थोड़ी देर में वह ऐसा कर भी देता है। जब वे बाहर आते हैं तो सैंटी बताता है कि उसका तलाक होने वाला है, इसलिए उसे अपनी पत्नी को अपनी प्रॉपर्टी का 50% देना होगा। लेकिन सैम मना करता है और कहता है कि जब तक तलाक नहीं होता तब तक उसे अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताना चाहिए, और सबके सामने ऐसा बर्ताव करना चाहिए जैसे वह अभी भी गरीब है। सैंटी इस बात पर सहमत नहीं होता और कहता है कि वह सलोनी से बहुत प्यार करता है और सब कुछ बताएगा। इसी बीच सैम किसी और से कहता है कि उन्हें अंदर आने मत देना, जिससे सैंटी को शक होता है। फिर वह एक रिंग खरीदता है। घर जाकर वह अपने खरीदे हुए सामानों को स्टोर रूम में रख देता है और फिर नाचने लगता है। वह पुरानी और बेकार चीजों की पैकेट में अच्छी क्वालिटी की चीजें रख देता है ताकि किसी को शक ना हो। तभी सलोनी आ जाती है। सैंटी नंगा होकर सो जाता है और महंगी घड़ी और कपड़े सोफे के नीचे छिपा देता है ताकि यह दिखा सके कि वह अभी दिखा सके। सैंटी और उसके दो दोस्त रॉबर्ट और पेनी सर्फिंग करने के लिए जाते हैं और वहां खूब मजे करते हैं। बातों बातों में रॉबर्ट लॉटरी जीतने वाले इंसान के बारे में बात करने लगता है, क्योंकि अभी तक किसी ने उसे नहीं देखा है। सैंटी उसे समझाता है कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वह इंसान किसी को कुछ नहीं बताना चाहता। यह सुनकर रॉबर्ट और पेनी सोचते हैं कि क्या सैंटी ही वह इंसान है जिसने लॉटरी जीती है। सैंटी हंसते हुए कहता है कि अगर यह सच होता तो वह आज ग्रोसरी स्टोर पर काम नहीं कर रहा होता। इसके बाद तीनों दोस्त वहीं बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। तभी मारियो आता है, जो सर्फिंग में बहुत अच्छा है। दिन खत्म होने पर वे लौटने लगते हैं, लेकिन रॉबर्ट की तेज ड्राइविंग के कारण एक महिला पुलिस उन्हें रोक लेती है। आज उसे पूरे अमेरिका में काम करने का ऑर्डर मिला है। सैंटी उसे देखकर चौंक जाता है और पीछे छिप जाता है, क्योंकि उसे अपनी लॉटरी के बारे में पता था। तभी पुलिस वोमन उनके बैग से कुछ नशीली चीजें देख लेती है और सोए हुए सैंटी को बाहर आने के लिए कहती है। फिर वह मजे करते हुए वहां से चली जाती है। सैंटी के दोस्त इस बात से हैरान होते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। सैंटी झूठ बोलता है कि वह उसकी दूर की कजिन है। अब घर जाने के बजाय सैंटी एक 5 स्टार होटल में रात गुजारता है। सुबह होते ही वह महंगे कपड़े पहनकर काम पर निकल जाता है, लेकिन ये कपड़े उसके काम की जगह के लिए ठीक नहीं होते, इसलिए वह एक झाड़ू लगाने वाले से कपड़े बदल लेता है। फिर वह पेट्रोल पंप पर रुकता है, जहां उसके दोस्त रॉबर्ट काम करता है। वह कार के शीशे में देखकर खुद को सही करता है। सैंटी किसी तरह स्टोर पहुंच जाता है, लेकिन उसे सलोनी उसके कपड़ों के लिए बहुत सुनाती है। तभी मारियो वहां आ जाता है और सैंटी की सर्फिंग की बेइज्जती करता है। ये बात सैंटी को इतनी बुरी लगती है कि वह अगले ही दिन शम से कहकर ओलंपिक मेडलिस्ट सर्फर के कोच को हायर कर लेता है ताकि वह उसे सर्फिंग सिखा सके। सैंटी उसी दिन से सर्फिंग सीखने लगता है, लेकिन जब मारियो उसे कोच के साथ देखता है तो वह समझ नहीं पाता कि असल में क्या हो रहा है। उसी रात उसके दोस्त उसे मिलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन सैंटी मना कर देता है। यह पहली बार हुआ था कि वह दोस्तों से नहीं मिला, क्योंकि वह एक बड़े होटल में डिनर करने गया था। कुछ दिन बाद सैंटी को पुराने दिनों की याद आती है और वह बदला लेने का सोचता है। वह उसी बोट को खरीद लेता है जहां उसने पहले काम किया था और उसके मालिक से उस बोट के बाथरूम को साफ करवाता है, जैसे पहले उसके साथ हुआ था। पैसे मिलने पर इंसान बदला लेना नहीं भूलता, खासकर जब उसकी बेइज्जती हुई हो। जब सैंटी घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि सलोनी के माता पिता वहां आए हुए हैं और वह उनके साथ डिनर करता है। अचानक उसके पिता की नजर उसकी महंगी रोलेक्स घड़ी पर पड़ जाती है। सैंटी झूठ बोलता है कि उसने यह घड़ी लाजपत नगर से सिर्फ 250 रुपए में खरीदी थी, लेकिन उसके माता पिता को यकीन नहीं होता कि इतनी अच्छी कॉपी कैसे बन सकती है, इसलिए वे उसे 250 रुपए देकर घड़ी ले लेते हैं। इस तरह इस झूठ के कारण उसे लाखों का नुकसान हो जाता है। बातों बातों में सैंटी के मुंह से निकल जाता है कि वह और सलोनी दोनों अलग हो रही हैं। यह सुनकर सलोनी बहुत गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। सैंटी भी बाहर आ जाता है और अपने होटल में जाकर अपने गैजेट्स के साथ खेलने लगता है, लेकिन अब वह इन सब चीजों से उब गया है और अकेला महसूस करने लगा है। वह सोचता है कि वह कब तक इन पैसों को खर्च करता रहेगा। जिंदगी में मजा तभी आता है जब कोई दोस्त साथ हो। एक दिन रॉबर्ट को एक महिला तारीफ करती है और उसे अपनी कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करने के लिए $1 मिलियन का ऑफर देती है।
जब पेट्रो को यह बात पता चलती है तो वह समझाता है कि शायद यह मजाक है। तभी सैंटी वहां आ जाता है और उसे भी यही बात बताता है। यह सुनकर रॉबर्ट बहुत खुश होता है। घर जाकर पेट्रो गुस्से में होता है और सोचता है कि उसे ऐसे पैसे क्यों नहीं मिलते। तभी उसकी पत्नी उसे बताती है कि उसकी किसी दूर की आंटी ने अपनी $1 मिलियन की प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है। वहीं दूसरी ओर सैंटी गोल्फ खेलते समय सैम से बात करता है। सैम बताता है कि उसने उसके दोनों दोस्तों को $1 मिलियन दे दिया, यानी यह सब उसी का प्लान था। तभी मारियो वहां आ जाता है। सैम बताता है कि मारियो वहां आ जाता है, आज बैंक आया है लोन लेने के लिए, ताकि वह दिखा सके कि उसके पास पैसे नहीं है और सभी को सैलरी देने के लिए इंश्योरेंस के पैसे मिल सके। जब सैंटी ये बात सलोनी को बताने जाता है तो मारियो वहां आ जाता है, जिससे उनकी बात पूरी नहीं हो पाती। इसी दौरान सलोनी उसे यह भी कह देती है कि वह अब तंग आ चुकी है। सलोनी कहती है कि वह सैंटी के हर दिन के ड्रामे से थक चुकी है और घर छोड़कर जाना चाहती है। यह सुनकर सैंटी को बुरा लगता है। वह बाहर आता है और देखता है कि उसका दोस्त पेट्रो एक नई कार लेकर खड़ा है। पेट्रो उसे उस कार में बैठने को कहता है, लेकिन सैंटी समझाता है कि उसे कार लेने के बजाय अपनी फैमिली पर खर्च करना चाहिए या कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए। तभी पीछे से रॉबर्ट कहता है कि शायद सैंटी को बुरा लग रहा है क्योंकि उसके दोनों दोस्त अमीर हो गए हैं और वह अभी भी गरीब है। यह सुनकर सैंटी के लिए यह बात सहन करना मुश्किल हो जाता है। उसे पता है कि जिन पैसों से उसके दोस्त ऐश कर रहे हैं वह उसी की लॉटरी के पैसे हैं। इस पर सैंटी कह देता है कि यह सुनकर पेट्रो इतना चौंक जाता है कि वह अपनी कार को खाई में कूदने देता है। अब तीनों दोस्तों की किस्मत बदल जाती है। बहुत दिनों बाद सैंटी अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता है और मस्ती करता है। वह सलोनी को रात के खाने के लिए बुलाता है और वह मान जाती है। फिर सैंटी पूरे घर को सजाता है और रात में दोनों अच्छा समय बिताते हैं। सैंटी उसे याद दिलाता है जब उसने पहली बार सलोनी को देखा था और तब से आज तक वह उसे उतनी ही खूबसूरत लगती है। उनकी बातें सुनकर दोनों इमोशनल हो जाते हैं। फिर सैंटी उसे लॉटरी जीतने की बात बताता है, जिससे सलोनी हंसने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि वह मजाक कर रहा है। लेकिन जब वह बाहर जाता स्टोर रूम में रखे सामानों को देखती है तो उसे यकीन हो जाता है। अब सलोनी सैंटी से बहुत गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि उसने यह बात पहले क्यों नहीं बताई। वहीं दूसरी ओर पेट्रो कुछ ज्यादा ही खर्च करने में लगा हुआ होता है। सैंटी की पत्नी सलोनी उसे बहुत सुनाती है। एक सुबह सैंटी फैसला करता है कि सबसे पहले वह सैम को कॉल करेगा और उससे कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करने को कहेगा। जब सैम उसे गले लगाता है तो सैंटी रोने लगता है क्योंकि शायद उसके बाद वह कभी काम नहीं करेगा। वहीं जब सलोनी स्टोर रूम चेक कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि $5 मिलियन क्रेडिट हुए हैं। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वह अपने दोस्त को भी दिखाती है। उसी दौरान डिवोर्स पेपर भी आते हैं जिन पर किसी और के साइन पहले से होते हैं। सलोनी का दोस्त कहता है कि उसे भी इस पर साइन कर देना चाहिए ताकि ये पैसे उसके हो जाएं। लेकिन सलोनी को यह ठीक नहीं लगता क्योंकि उसे सैंटी की फिक्र है। सलोनी दौड़ते हुए स्टोर जाती है और वहां पता चलता है कि किसी अनजान आदमी ने पूरा स्टोर खरीद लिया है। फिर वो मारियो के पास जाती है और उसकी बातों से इंश्योरेंस प्लान के बारे में समझ जाती है। लेकिन मारियो सैंटी के लिए बुरा भला कहना शुरू कर देता है। तभी सैम आता है और उसे बताता है कि आज से वह इस स्टोर की बॉस है। ये देखकर सलोनी समझ जाती है ये सब सैंटी ने किया है और उसे उसकी कितनी फिक्र है। सच्चाई जानकर सलोनी तुरंत बाहर भागती है। जैसे कि सैम ने बताया था कि सैंटी देश छोड़कर जा रहा, बाहर जाकर उसे वही महिला पुलिस मिलती है जो उसकी मदद करती है रिपोर्ट दर्ज कराने में। दूसरी ओर सैंटी लाइन में खड़ा होता है और तभी उसे सलोनी दिखाई देती है। वह उसके पास जाकर उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और फिर गले लगाकर रोने लगती है। अब दोनों फाइनली साथ में हैं। अब हम एक साल बाद का दृश्य देखते हैं। सैंटी की लॉटरी ने सभी की किस्मत बदल दी है और सभी बहुत खुश हैं। तभी वहां एक और आदमी आता है। जैसे ही मारियो वहां आता है उसके चलते वहां रखी चीजें हिलने लगती हैं। मारियो अपने पुराने लुक में वापस आया है। कहानी यहीं पर खत्म होती है। जैसे हमारी कई बॉलीवुड कहानियों का अंत अच्छा होता है, इस कहानी का भी अंत अच्छा है। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा।